मैं दिवाकर शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसके विषय में जितना कुछ समझना आपको आईसीएससी के लिए, तो ये वीडियो आपको समझाएगा। तो मेरे साथ आप भी लिखते रहिए और सॉल्व करते जाइए, नोट करते जाइए, और जितने भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले है ये डायग्राम के हिसाब से मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस है वर्टिकल। तो पी और क्यू दो पॉइंट है जहाँ से ये लाइन जा रहा है पी क्यू। ठीक है। तो ये पी क्यू लाइन इज पासिंग थ्रू पी एन क्यू। तो अभी ये पी जो पॉइंट है ना एक्स एक्सिस में, तो इसको कैसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स। देखिए यहाँ पर 5 यूनिट्स लिखा ओरिजिन से। तो जो पी है ना, तो जो पी पॉइंट है वो 5,0 होगा। तो जो भी एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होगा वो आपको x,0 होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर मालूम नहीं है, लेकिन इसको हम x,0 लिख सकते हैं। और वाई एक्सिस 0 फिक्स्ड है। तो उसी तरह जो q है ना, q, अब देखिए q यहाँ पर है वाई एक्सिस में। तो यहाँ पर हमें इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। तो ये 3 यूनिट्स नीचे है, तो नीचे में माइनस होता है ना। तो ये वाई एक्सिस माइनस है, लेकिन x क्या है, तो एक्स एक्सिस में जाते हैं तो ये ओरिजिन में पहुंचते हैं। तो ये 0 और वाई एक्सिस -3। देखिए, तो इस तरह से पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। अब इधर यदि ऊपर में होगा इस साइड में पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस इस साइड में होगा तो नेगेटिव होगा, है ना। तो ये इस साइड में पॉजिटिव था, इसलिए मैंने ये +5 लिखा है, और y का 0। तो आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x,0। तो ये 5 डिस्टेंस दूर है, या मार्किंग दिया हुआ है। तो इसे लिखिएगा, पहले एक्स एक्सिस का लिखना है कोऑर्डिनेट्स में। तो 5,0 और q का x है 0 और y है -3। तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसको बोलते हैं एब्सिसा, और y उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ये टर्म्स भी एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं। तो एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिल के फिर कोऑर्डिनेट बन गया। ठीक है। अभी मान लीजिए अभी ये 2 पॉइंट है हमारे पास, तो इसका अभी स्लोप निकालना है। सो 2 पॉइंट से आपको स्लोप निकालना है। ये फार्मूला y2 - y1 x2 - x1। तो ये फार्मूला आप मन में बैठा लीजिए। स्लोप बेस्ड क्वेश्चन आने वाला होगा, ज़रूर आएगा। ठीक है ना। तो अभी देखिए ये जो y2 है ना, तो इसमें कोई भी, मान लीजिए ये जो 5,0 है, इसको आप x1 y1 ले सकते हैं, है ना। तो इसको x1 y1 और ये x2 y2, ये 0, -3। तो अभी इसमें y को हम लेंगे। तो पहले y, तो y2 कौन सा है, ये देखिए x2 y2 आप लिख के भी रख सकते हैं ऐसे। तो y2 - y1, तो -3 -0 बाई x2 - x1। तो x2 0 हो गया, तो 0 - 5, सो -3 -5। तो माइनस माइनस कट गया, तो स्लोप इज इक्वल टू 3/5 आया। तो ये आगे आपने स्लोप सीखा। तो 2 पॉइंट दिए हैं,
तो हम ऐसे स्लोप निकाल सकते हैं। अभी इक्वेशन ऑफ पी क्यू हम निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम, तो पी क्यू का जो है ना 2 पॉइंट्स मालूम है, तो अभी 2 पॉइंट फॉर्म आप याद रखिए, 2 पॉइंट्स फॉर्म, ये इक्वेशन का फॉर्मूला याद रखिए। तो क्या है, देखिए, तो अभी इसमें मैंने ये पैटर्न में लिखा, पहले y का लिखिए, तो y माइनस y1, फिर नीचे y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। तो ये क्या है, y और x इक्वेशन है इसलिए ऐसे रहेगा, और x1 और y1 देखिए यहाँ से लेना है, और x2 और y2 यहाँ से लेना है, तो यहाँ से जो पॉइंट है ये लेना है, ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स है, तो जो लाइन, जैसे ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये दोनों पॉइंट लेके आपको करना है। तो ये 2 पॉइंट्स फॉर्म आपको याद रखना है। तो कैसे लिखेंगे अभी, y माइनस y1, तो y1 कौन सा लिया हमने, ये वाला 0 बाई -3 माइनस 0। देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, y से रहेगा, वो इक्वेशन का है वेरिएबल, तो y1 हमने ये लिया 0 यहाँ पर है, और y2 -3 लिया, जैसे स्लोप के टाइम में लिया था, इज इक्वल टू अभी x माइनस x1, तो x रहेगा ऐसे ही। अभी x1 कौन सा होगा, तो ये 5 बाई x2 हो गया 0, तो 0 माइनस 5, ये आ गया। तो आपको समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट मिल गया, तो ये है 5, 0 और 0, -3, जैसे ग्राफ है यहाँ से ले रहा हूँ। तो ये इक्वेशन निकालना इस लाइन का, जहाँ से ये लाइन पॉइंट्स पास कर रहे, या यहाँ से लाइन पास कर रहे, तो y माइनस 0 बाई y2 माइनस y1 -3 -0। फिर यहाँ पर आइए x का, x माइनस x1 यानी 5 बाई 0 माइनस 5। तो अभी इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना, तो y -3 इक्वल्स टू x माइनस 5 बाई -5। तो ये माइनस माइनस काट दीजिए, 5y इक्वल्स टू x माइनस 5, तो x माइनस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ गया। तो अभी दूसरा अभी क्या समझेंगे कि ये जो RS है ना, RS है, या पहले चलिए और एक बात मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये अभी हमने इक्वेशन ऑफ PQ निकाला, तो PQ का इक्वेशन क्या है, x माइनस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
तो ये मैंने यहाँ पर जो एडजस्टमेंट किया ना सेटिंग, तो आपका हमेशा आंसर में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लाइन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसलिए इस फॉर्म में आपको ज़्यादा एक्सप्रेस करना है, इसलिए मैंने x फिर y फिर नंबर ऐसे करके लिखा। यदि आप यहाँ भी छोड़ देते हैं तो मार्क्स मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अभी आपको ये समझ में आ गया। अभी मान लीजिए एक लाइन है जो पी क्यू से पैरेलल है, ठीक है, और यहाँ से ओरिजिन से पास कर रहा है, देखिए ओरिजिन से पास कर रहा है और इसके साथ पैरेलल है। किसके साथ है? पी क्यू के साथ पैरेलल। तो अभी याद रखिए, फॉर, ये लिख के रखिए अपने कॉपी में, फॉर पैरेलल लाइंस M1 इज इक्वल टू M2। यानी कि जो दो लाइन है, ये दो लाइन जो पैरेलल है, इसका M1 इसका M2, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो पैरेलल लाइन के लिए हम स्लोप इक्वल लेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी मान लीजिए अभी इसका इक्वेशन निकालना है ना, ये जो मैंने ड्रॉ किया अभी यहाँ पर, ये देखिए ये पैरेलल लाइन इसके साथ। अभी मान लीजिए PQRS MN, तो मान लीजिए MN का इक्वेशन निकालना है, तो आपको तुरंत याद रखना, अच्छा MN तो PQ के साथ पैरेलल है, तो PQ का जो स्लोप होगा वही MN का भी स्लोप होगा। तो इसलिए स्लोप ऑफ PQ क्या निकाला हमने, देखिए स्लोप ऑफ PQ क्या निकाला हमने यहाँ पर 3/5, देखिए 3/5 निकाला, तो वही स्लोप जो है वो MN का भी हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ PQ 3/5। तो मान लीजिए अभी MN का निकालने बोला है और आपके पास PQ का स्लोप नहीं है, तो आपको PQ का स्लोप निकाल सकते हैं, और P और Q दो दिया है ना, तो वहाँ से आप स्लोप निकाल सकते हैं। फिर स्लोप ऑफ PQ 3/5 है, देयरफॉर स्लोप ऑफ MN ये भी 3/5 हो जाएगा, क्योंकि दे आर पैरेलल। तो रीजन क्या है? दे आर पैरेलल। ये देखिए हो गया। अभी हमारे पास इस लाइन का MN का स्लोप आ गया है ना। तो अभी ये स्लोप, ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है? देखिए ओरिजिन से, या 0 0 से पास कर रहा है, ओरिजिन से, या कई और पॉइंट से पास कर रहा होगा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा है ना, वो कहीं और से पास कर रहा होगा तो दिया रहेगा। तो क्या करना है हमें? तो अभी मैं आपको बताता हूँ दूसरा फॉर्मूला इक्वेशन का, पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखिए, यानी कि आपके पास एक पॉइंट होगा जहाँ से वो लाइन पास कर रहा है ना, और वो लाइन का स्लोप होगा। तो एक पॉइंट होगा, एक स्लोप होगा, एक पॉइंट होगा और उसका स्लोप होगा। तो ये फार्मूला आप लिख के रखिए। चलिए, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो अभी इस केस में कैसे हम निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए ये लाइन है, अभी ये ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी कि 0 0 से पास कर रहा है। हो सकता है वो दूसरा पॉइंट दिया रहेगा आपको, तो वो पॉइंट लेना है। और इसका स्लोप है 3/5, क्योंकि इसका भी 3/5 था। तो आपको क्लियर पता चल गया, पैरेलल लाइन होने से स्लोप इक्वल होता है। हाँ,
तो अभी y ऐसे रहेगा, y1 देखिए, अभी ये जो y1 x1 है ना, वो पॉइंट है जहाँ से वो लाइन पास करता है, तो 0, m हो गया 3/5 x माइनस 0। तो देखिए ओरिजिन से पास कर रहा है, तो जहाँ से पास कर रहे हैं वो है x1 y1, देखिए, तो वहाँ का वैल्यू पुट करना। अब ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, तो जो वैल्यू दिया है जहाँ से पास कर रहा है उसको पुट कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5y इक्वल्स टू 3x, सो 5y या 3x माइनस, इसको यहीं रखिए, 5y को इधर लेके आइए, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ये लाइन जो इसके साथ पैरेलल है और ओरिजिन से पास कर रहा है।